हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस मैनेजमेंट के पार्ट 2 पे हैं। ठीक है, तो उसमें अपन को क्या समझना है, प्रोसेस स्टेट्स एंड ट्रांजैक्शन के बारे में। तो हमेशा की तरह पहले अपन एक स्टोरी से पढ़ेंगे कि पहले होता क्या है, तो आप उससे कनेक्ट कर पाओगे क्लियरली। तो चलो पहले स्टोरी से समझते हैं क्या होता है। जस्ट अज्यूम इट, पहले एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं कि आप मान लो आप स्टूडेंट हो, आप किसी एग्ज़ाम हॉल में जाते हो। तो आप पहले ये बताओ कि प्रोसेस स्टेट ट्रांजेक्शन में अपन पढ़ेंगे क्या। जो प्रोसेस की जो स्टेट चेंजेस होती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसको आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करना। जस्ट लाइक आप इमेजिन करो कि आप किसी एग्ज़ाम हॉल में जाते हो। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है स्टूडेंट की हॉल में एंटर होने की, उस स्टेट को हम बोलते हैं न्यू। मतलब सबसे नई प्रोसेस, आप एक न्यू स्टूडेंट हो उस एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, आप बैठने के लिए रेडी हो। तो एक रेडी स्टेट होती है जिसमें आप मान लो कि डेस्क पे बैठते हो, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए वेट कर रहे होते हो। उसके बाद क्या आती है, रनिंग स्टेट। मतलब आप आंसर लिख रहे हो, मतलब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो क्या रनिंग में चल रही है। ठीक है, उसके बाद होती है एक वेटिंग स्टेट, जिसमें लाइक अपन को एक्स्ट्रा आंसर सीट चाहिए, आप वेट कर रहे हो, लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद होता है आपका पेपर सबमिट करना, टर्मिनेट करना। ठीक है, तो यही प्रोसेस की भी स्टेट होती हैं। चलो अपन एक एग्जाम लाइक उससे समझते हैं डायग्राम से। देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोसेस स्टेट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले स्टेट क्या होती है, न्यू, जैसे कि आप एग्जाम में एंटर हुए। उसके बाद रेडी, मतलब आप जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पे मतलब एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, उसके बाद रनिंग स्टेट, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर आप वेट कर रहे हो अगर आप इफ़ यू वांट टू एक्स्ट्रा आंसर सीट, देन टर्मिनेटेड। ऐसे ही क्या होता है, जैसे कि जो न्यू स्टेट होती है वो क्या होती है, देखो, जो प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, जब प्रोसेस क्रिएट होती है। ठीक है, रेडी स्टेट क्या होती है, वेटिंग फॉर सीपीयू असाइनमेंट। मतलब जब जो सीपीयू को कोई प्रोसेस असाइन होती है, उसके लिए जो जो रेडी में तभी जाती है, and उसके पहले क्या होती है, न्यू स्टेट पे होती है। उसके बाद जब वो सीपीयू में जाती है तो रेडी स्टेट पे होती है, और जब वो एग्जीक्यूट होती है तो वो रनिंग स्टेट में होती है। और अगर मान लो कि कोई ऐसी प्रोसेस आ जाती है कि अपन को जो करंट स्टेट है उसको पॉज करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाती है, या तो वेटिंग स्टेट में जाती है, या कभी कभी प्रोसेस ब्लॉक भी हो जाती है, तो वो दोनों वेटिंग स्टेट में कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेटिंग फॉर आईओ और इवेंट। ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट इवेंट। ठीक है, अब नाउ इट्स अ टर्मिनेटेड, जब प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर देती है तो दैट इज़ अ टर्मिनेटेड स्टेट। अगर आपको ये चीज़ समझ आई कि नहीं क्लियरली। ठीक है, तो द प्रोसेस गोज थ्रू द डिफरेंट स्टेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग प्रोसेस बिटवीन दिस स्टेट बेस्ड ऑन द वेरियस इवेंट एंड कंडीशन। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर होता है, जो एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के लिए, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपको प्रोसेस का लाइफ टाइम समझ आया कि नहीं, कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे एक एक स्टेट पे जाती है। ठीक है, अगर आपको समझ आया है और ऐसे ही नॉर्मली इस तरीके की वीडियो समझनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।